अगर आपके फ़ोन पर हर रात एक ही टाइम पर कॉल आए और कॉल करने वाला इंसान 5 साल पहले मर चुका हो, तो क्या आप वो कॉल उठाएंगे? दोस्तों, ये कहानी है अभिषेक की, जो आज भी हर रात उस कॉल का इंतज़ार करता है, लेकिन अब वो कॉल उठाने की हिम्मत। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कॉल की जो सुबह 3:13 पर आती है। एक ऐसी कॉल जो शायद किसी की भी रातों की नींद हमेशा के लिए छीन सकती है। अच्छा, एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर किसी के फोन पर हर रात ठीक एक ही समय पर कॉल आए और कॉल करने वाला वो हो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो क्या वो कॉल उठानी चाहिए? ये कहानी अभिषेक की है, एक ऐसा नौजवान जिसकी दुनिया में अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा साथी था। तो चलिए कहानी की शुरुआत उसकी ही एक अकेली रात से करते हैं। तो अभिषेक नोएडा की एक बड़ी आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करता था। हर रात 2 बजे वो अपने छोटे से सूने फ्लैट में लौटता था, थका हुआ, चुपचाप और एकदम अकेला। उसकी जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर चल रही थी, बिना किसी हलचल के। पर एक रात सब कुछ बदल गया, और ये बदलाव आया एक अनजान नंबर से आई कॉल के रूप में। एक ऐसी कॉल जो उसकी साधारण सी जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदलने वाली थी। उस रात जब वो बस सोने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा, और घड़ी में वक्त था सुबह के ठीक 3:13। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब दूसरी दुनिया की सरहदें कुछ धुंधली पड़ जाती हैं। स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। पहले तो उसने यही सोचा कि कोई स्पैम कॉल होगी, इसे इग्नोर कर देना ही बेहतर है। लेकिन कॉल कटी नहीं, वो लगातार बजती ही रही। आखिर में तंग आकर उसने फोन उठा ही लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, हेलो, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस कुछ सेकंड्स तक एक अजीब सी भारी खामोशी, और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक धीमी, ठंडी और जानी पहचानी आवाज आई, अभिषेक, मैं नेहा। ये नाम सुनते ही अभिषेक का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि नेहा तो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसकी 5 साल पहले एक भयानक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अभिषेक ने घबराकर फौरन कॉल काट दी। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसके थके हुए दिमाग का खेल है, बस एक वहम है और कुछ नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सिर्फ एक खौफनाक सिलसिले की शुरुआत थी। अगली रात हुई। अभिषेक सोने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसकी आंखों में डर साफ था। और ठीक 3:13 पर उसका फोन फिर से बजने लगा। स्क्रीन पर फिर से वही अननोन नंबर। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन कॉल लगातार आती रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में कांपते हुए हाथों से उसने डरते डरते कॉल उठाई ली। दूसरी तरफ से वही ठंडी सपाट आवाज आई। इस बार वो पूछ रही थी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? वो नेहा ही थी। अभिषेक पसीने से तरबतर हो गया था। अब उसे यकीन हो चला था कि ये उसका वहम नहीं है। अब ये सिर्फ कॉल तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे ये सिलसिला एक भयानक हकीकत में बदल रहा था, और इसके जो सबूत मिल रहे थे वो अभिषेक को अंदर तक हिलाकर रख देने वाले थे। अब हर रात ठीक 3:13 पर नेहा की कॉल आती, और वो उससे बातें करती थी, ऐसी बातें जिससे किसी की भी रूह कांप जाए। वो कहती, तुम मुझे भूल गए हो, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। और एक दिन उसने जो कहा वो सबसे खौफनाक था, मैं तुम्हारे ठीक पीछे खड़ी हूं। जिस रात नेहा ने ये कहा, अभिषेक ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर कमरा बिल्कुल खाली था। एक पल को उसे राहत मिली कि शायद वो सच में पागल हो रहा है। लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। उसने फोन उठाया और जो देखा उसकी चीख निकल गई। उसके फोन में एक नई तस्वीर थी, जिसमें वो खुद बिस्तर पर सो रहा था, और उसके ठीक पीछे एक लड़की का धुंधला सा साया खड़ा था, जिसका चेहरा नेहा जैसा था। इस तस्वीर के बाद अभिषेक का डर हर हद पार कर चुका था। अब वो सो भी नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह इस राज को सुलझाने की ठानी, लेकिन वो जिस सच के करीब पहुंच रहा था वो उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। अभिषेक ने उस अनजान नंबर को ट्रेस करवाने की कोशिश की, और जो जानकारी सामने आई उससे उसकी रूह कांप गई। वो नंबर उसी पुराने वीरान पड़े अस्पताल के लैंडलाइन का था,
जहां 5 साल पहले नेहा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। उस रात फिर से 3:13 पर कॉल आई। इस बार नेहा की आवाज इतनी साफ और इतनी करीब से आ रही थी जैसे वो उसी के कमरे में मौजूद हो। वो कह रही थी, अभिषेक, अब मैं और अकेली नहीं रहना चाहती, तुम भी मेरे पास आ जाओ। जैसे ही नेहा ने ये शब्द कहे, अचानक अभिषेक के कमरे की लाइटें बंद हो गई, चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, एक ठंडा, एकदम बर्फीला हाथ। इसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब बहुत देर तक अभिषेक के फ्लैट का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने परेशान होकर पुलिस को बुला लिया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर अभिषेक अपनी कुर्सी पर बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं और उसका फोन जमीन पर पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी कॉल लॉग साफ दिख रही थी। सुबह 3:13, नेहा कॉलिंग। तो सवाल वही है, अगर आज रात ठीक इसी वक्त किसी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे उठाने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि हर कॉल इंसानों की नहीं होती।